Please welcome legendary actors Mr. Raj Babbar ji and Jaya Prada ji. राज सर, अर्चना जी, जया जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. आज आप पहली बार दोनों हमारे शो पे आए हैं. बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के. बहुत बहुत शुक्रिया. और मुझे तो इतनी खुशी हो रही, खाली अर्चना जी को घबराहट हो रही है. क्यों? नहीं, आप दोनों पॉलिटिशियन भी है ना, तो ये पॉलिटिशियन से बड़ा डरती हैं. बनता भी इनका, इन्होंने भी एक किसी की कुर्सी खाई थी, उनको लगता है कि शायद कोई पॉलिटिशियन और कम एक्टर आ रहे हैं तो हमारी ना कुर्सी खा जाए, पर वो अपनी अपनी कुर्सी पे विराजमान है. अर्चना जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आइए जया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. आइए राज सर. जोरदार तालियां एक बार राज सर और जया मैम के लिए. मैम, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं. सर थैंक यू. मुझे तो लगता है कि आपको देखते ही प्यार हो जाता है इंसान को. ऐसे मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ. मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि आपके सामने लोग चुनाव में खड़े कैसे हो जाते हैं. वो चुनाव लड़ने के लिए, मैं कसम से मेरे सामने ऐसी उम्मीदवार हो ना, मैं तो पार्टी का सीट छोड़ के अब वोट वाले दिन वोट भी इनको डाला हूँ. काश ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता. राज सर, आपका मन नहीं कभी किया अपनी पार्टी छोड़ के इनकी पार्टी में चला जाए? दरअसल मैं इन्हीं के साथ था, लेकिन इन्होंने निकाल दिया मुझे. मुझे तो याद नहीं है. ओह सर, आप दोनों ने साथ में बहुत सालों बाद शायद काम किया है ना? जी. कितने सालों बाद काम कर रहे हैं आप साथ में? मुझे लगता है कि 20 साल 18-20 साल हुए. तो आपको साथ में कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी या पार्टी के विचार नहीं मिल रहे थे आपस में, इसलिए नहीं साथ में आ रहे थे? विचार तो इनके साथ तो मिल रहे थे. और अच्छा. इनके और हमारे विचारों में कभी ऐसा लगा नहीं कि हम तो जहां भी मिले अच्छे विचारों से मिले. अच्छे विचारों से ही मिले. अच्छे विचार होते हैं, लेकिन समाज नहीं लेकिन इकट्ठा होने देता. पार्लियामेंट में ऐसे. हाय, नमस्ते राज जी. नहीं, कभी कभी गले भी मिलते थे हम लोग. ऐसी बात कहीं नहीं. ऐसे राज जी ऐसे ऐसे देख के हाय जी यार. राज सर, हमने सुना भी था कि 80s में सब हीरोइंस जो चाहे जीनत जी या पद्मिनी जी, सब बोलते आपके साथ काम करना चाहती थी. तो मैं सोचता था कि यार मतलब क्या राज सर उनको पेमेंट ज्यादा दिलवाते हैं या अपनी भी दे देते हैं उनको? तो मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं कभी मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा. आपका सोचना भी सही है. मुझसे तो ज्यादा ही पैसे मिलते थे उनको. जया जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप फिल्मों में कैसे आई, कैसे ब्रेक मिला. मैं ये पूछना चाहता हूँ, साउथ वाला ने आपको छोड़ा कैसे? कोई कौन जाने देगा कि हमारी हीरोइन वहां जाए, है ना? कैसे कैसे आना हुआ आपका? वो जाने नहीं दिया. वाकई आपने जो प्रश्न सही पूछा. जो सरगम ओरिजिनल वर्जन थी वो सिरसिर मुआ, ओके उसको रीमेक किया था हिंदी में. ओके. और एनएनसीपी साहब और विश्वनाथ जी डायरेक्टर, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था Okay. जो हिंदी वर्जन के लिए. वैसे मुझे एक बहुत बड़ी एंट्री मिली. आई एम थैंकफुल टू एनएनसीपी साहब एंड विश्वनाथ जी. वाह. जी. अच्छा, सरगम में आपका किरदार था, वो बोलता नहीं था. बिल्कुल. तो मैं ये भी पूछना चाहता था आपसे कि मतलब वो पहले से स्क्रिप्ट में ऐसा था कि उस समय आप हिंदी की प्रैक्टिस करी तो आपने खुद ही म्यूट करवा दिया था कि मेरे को अभी म्यूट रखो? नहीं, ओरिजिनल वर्जन में भी वो गुंगी कैरेक्टर थी. ओके और इसमें उसी को रिपीट किया था. Okay. लेकिन जो कैरेक्टर में हम लोगों को जो एक्सप्रेशंस देना है और सामने वालों को भी समझ में आनी चाहिए, तो उस तरह का शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफ होती थी. पर बड़ा मुश्किल होता है, बिना बहुत. बोले आपने अपना किरदार निभाना है. जी, विश्वनाथ जी मुझे स्कूल्स में लेके जाते थे. अच्छा जी. तो वहीं से प्रैक्टिस करती थी मैं, उनको देख वाह. के, उनके जो एक्शंस के, उनके मूड्स को और उनके आवाज को. मेरे को समझ में नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो. तो इस तरह का जो आवाज देना है वो मुझे आदत पड़ गई थी. अच्छा. तो बाद में जो भी फिल्म करती थी, मुझे जो डायलॉग बोलने के बाद वो साउंड कंटिन्यू होता था. आपको समझ में नहीं आ रहा ऐसा. तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत कुछ प्रैक्टिस करना पड़ा वाह. मुझे. थैंक गॉड. बट पिक्चर में तो लोगों को समझ में आई कि मैं क्या बोल रही हूँ. अरे क्या समझ में, आज तक हमारी याद में वो पिक्चर कमाल की पिक्चर थी. और वो गाना तो डफली वाले डफली बजा, जी. वो देख लो, मतलब आज अभी भी वो गाना कहीं ना कहीं हम सुन ही लेते बजता हुआ. एक बात ऐसे मन में आ रही थी मैम, जब आप पहली बार पार्लियामेंट गई थी, एक बार तो सारे एमपी घूम ही गए होंगे ना? हाय हाय, ऐसा हुआ था?
जी सब लोग तेरे जैसे नहीं होते कपिल। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, सब लोग मेरे जैसे ही होते हैं, मानता कोई नहीं। राय सर, जब इंसाफ का तराजू, मैं तो आज में ऐसा किरदार निभाया आपने उसमें, मतलब कमाल के क्या। स्टनिंग जो आपने किया ना राज जी उस फिल्म में। पहली बार किसी नेगेटिव कैरेक्टर ने इस तरह से दर्शाया था किसी यू नो द सीन्स, और बहुत मुश्किल सीन्स थे, बट आई रिमेंबर व्हेन आई वॉच दैट फिल्म आई वाज सो इम्प्रेस्ड एंड रियली ऑनेस्टली आई थॉट एज हु इज दिस एक्टर एंड आई वाज thank सो you हैप्पी so व्हेन आई much. मेट वाह, एक्चुअली बहुत कमाल की, मतलब बहुत कमाल की अदाकारी थी। राज सर, जब आपके घर वालों ने देखी इंसाफ का तराजू, उनका क्या रिएक्शन था आपका, क्योंकि उसमें नेगेटिव किरदार था। सर ये बड़ा अजीब सी एक है। मेरी माँ अभी हैं, तो पहली बार, जैसे मैंने कहा कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के थे, विज्ञान जी। भवन के अंदर इसका शो हुआ दिल्ली में, अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर ने कराया था, तो मैं अपनी फैमिली को लेके गया, मेरी माँ भी गई साथ में। तो नेचुरली पीछे बैठे हुए फिल्म देख रहे थे, तो फिल्म के दौरान जीनत अमान तक तो ठीक था, जैसी पद्मिनी कोल्हापुरे वाला सीन आया, तो आप दिल्ली की ऑडियंस से और उस नॉर्थ की ऑडियंस से वाकिफ हैं जी। तो जब वो फिल्म की बुराई या किसी एक्टर की एस्तेसी करते हैं तो कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी देते हैं। तो उन्होंने बड़ी बड़ी देना शुरू किया और मेरी माँ ने रोना शुरू किया। ओह, और मेरी माँ ने मेरे बड़ी धीरे से कहा कि पुत्र असी थोड़ा खा लांगे, क्या कहा? कि हम थोड़ा खा लेंगे, तू ऐहो जे कम ना करे। यकीन मानिए, जब मेरी माँ ने कहा कि पुत्र ऐहो जा कम ना करे कर, थोड़ा खा लेंगे, दिस वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू मी, कि एब्सोल्युटली। मैं मतलब अपनी बात कह सका। वाह, अपने डायरेक्टर ने जो मुझे कहा था मैं उसको निभा सका, और यही वो डायरेक्टर चाहते थे। चोपड़ा साहब चाहते भी यही थे, एंड क्रेडिट गोज टू जीनत अमान। एंड उनकी चोट भी लगी, गिरी भी, मैंने बांधा भी, सब कुछ किया, वाओ। बट सैल्यूट करता हूँ कि मेरे ख्याल से इस तरह का कोऑपरेशन किसी एक्टर से मिलना वाह, बहुत बड़ी बात है। और इस सब के बावजूद भी उन्होंने मेरे काम की तारीफ की, और मुझे लोगों के बीच में इस बात को कहा कि ही इज गुड। पहचान यही है। सर मैम, आप ने 80s में सब तकरीबन सब हीरो के साथ, और आपने भी सब एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। कुछ सवाल हैं जो होते हैं, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है उनको जानने की, तो ये लोग पूछना चाहते हैं कि आपको बताना, मैं आपको कुछ लाइनें पूछूंगा, आपको बताना कि ऐसे कौन करता था, आपके को स्टार्स जिनके साथ आपने काम किया है, सेट पे लेट कौन आता था सबसे ज्यादा। राजेश खन्ना जी बहुत लेट आते थे। अच्छा, जी, नॉर्मली मैं साउथ की रहने वाली हूँ और साउथ में ज़्यादा काम करती थी, तो मैं 7 बजे, मतलब 7 बजे ऑन सेट रहती थी। वाह, तो यहाँ आने के बाद 9 बजे सेट पे रहने का कॉल देते थे। लेकिन मैं आने के बाद मेकअप करके फिर मैं पूरा दिन मैं वहाँ पे कमरे में बैठती थी मेकअप रूम में। अराउंड 8 o'clock आते थे इवनिंग, 8 PM। वाह, फिर आने के बाद बड़ा पाव खाते थे, उसके अच्छा। बाद फिर शूटिंग होता था। एक शॉट 9 बजे पैकअप। वाह, सुपरस्टार, क्या बात है। आपके साथ भी कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ राज सर? सब लेट होने का, देखिए, आप कोई लेट आए या कोई लेट जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने उस वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे जो सीनियर को स्टार थे, वो अगर मान लीजिए सुबह 9 बजे की शिफ्ट है, तो वो 2 बजे आए या 3 बजे आए, जब तक मैं 2 शिफ्ट करके आ जाता था। अच्छा, वाह, अक्सर ये होता था कि मैं लेट आता था। वाह। मैं 5 शिफ्ट करती थी, अच्छा, Oh God. 5 Wow, शिफ्ट yes. करती थी, एंड ऑल स्टार्स। तो शराबी फिल्म के लिए मतलब ऊटी से मैं ट्रैवल करके, इवनिंग में ट्रेन में ट्रैवल करके, आई यूज्ड टू रीच चेन्नई। चेन्नई में मैं एयरपोर्ट में नहाती थी, वाह, नहा के मैं फ्लाइट में बैठती थी। देन आई यूज्ड टू रीच कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में मेकअप फ्लाइट में करती थी। तो इस तरह मैं मतलब मैनेजमेंट करके वहाँ पे भी मतलब उनको मना नहीं कर सकती हूँ। बट साउथ में भी ऐसे ही कि टाइम पे आना है। देर ऑल बिग हीरोज, यू नो, आइकॉन्स, NTR, राजकुमार सर, ये सब।
तो उनके साथ मेरा कंपैरिजन, तो मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, लाइक 16 साल की 17 साल की हूँ. सो आई वाज लाइक पैनिक हो जाता था. लेकिन इट इज़ ए लोड बट इट इज़ ए प्राइड. वाह. तो मैम फ्लर्ट सबसे ज्यादा कौन करता था हीरो? बोलो. राजी वो आपकी तरफ देख रही हैं. She's नहीं, looking नहीं. at you. मैं बहुत शरीफ था इनके लिए. राज जी बहुत अच्छे थे. इनके लिए. मैं बोलूं? नहीं बोलूं? नहीं बोलिए, प्लीज बोलिए. मैम. धर्म जी. धर्म बाजी, आई लव यू. हेल्दी फ्लर्ट होता है. हेल्दी. मतलब धर्म जी को देख के मुझे बहुत डर लगता था. लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था. और बहुत ही अच्छे हैं. काफी कंफर्टेबल. मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडली नेचर के लिए कोशिश करते हैं कि गाने में ठीक हो और एक फ्रीडम हो. इस तरह का धर्म जी बहुत करते थे. लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे छोटे जो हेल्दी फ्लर्ट भी करते. आई लव यू धर्म जी. अच्छा, डांस करने में सबसे ज्यादा दिक्कत किसे होती थी? आप बोलिए. मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि डांस करना पड़ेगा. अच्छा. और बेचारे डांस डायरेक्टर जो हुआ करते थे उनका इम्तिहान होता था. ऐसा नहीं है, तो बहुत हम्बल है, बट ही इज सो गुड इन डांस आल्सो. ऐसा नहीं है, बट इट डिपेंड्स इनकी ऑन वजह से द करता मूड. पंजाबी लोगों के 8 बजे के बाद ज्यादा डांस करते हैं हम लोग. सो साथियों, आगे बढ़ने से पहले फिल्म से जुड़े 2 और अहम किरदारों को यहाँ पे इनवाइट कर लेते हैं. सो प्लीज वेलकम मिस्टर गुरप्रीत कुग्गी एंड ब्यूटीफुल एहाना ढिल्लों. नहीं, मुझे अभी याद आया, राज जी और जया जी कैसे आए थे. हम भी वैसे ही आते हैं. चलो आप फिर से तालियां बजाइए. अर्चना जी सत श्री अकाल. सत श्री अकाल जी. देखो जी, बड़े बन नहीं सकते, बड़े लोगों की रीस तो कर सकते हैं ना. कुग्गी बाजी, एहाना, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. वैसे इसे बोलते हैं एंट्री. देखो ऑडियंस फ्रीज हो गई सारी. कुग्गी बाजी, आप पहले तो प्लीज विराजमान हो जाइए. थैंक यू जी, एहाना, थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाजी एक बात बताइए. नहीं, पहले मुझे बताइए सर, आपने ये क्या, मैं एंटर कर मुझे लगा मैं पार्लियामेंट में आ गया हूँ. ये तो आप थोड़ा लेट आए, नहीं तो एक मंत्री और भी दिखते हैं आपको यहाँ. बाजी एक बात बताओ, एंट्री लेने को तो आप राज सर के साथ भी आ सकते थे. ये हाना के साथ ही क्यों आया आप? उनका बब्बर आपको काट रहा था? ये बब्बर नहीं काट रहा था, दरअसल इनका राज है भाई, जिसके साथ मर्जी आ जाए. अच्छा, एंट्री लेने से पहले अर्चना जी बड़े मेरे कंधे पे हाथ रख के बात हो रही थी. अच्छा ना, ये करेंगे वो करेंगे. जैसे अनाउंसमेंट हुई, जयप्रदा जी को पकड़ा, निकल लिए. तो मैंने 15 मिनट इहाना की मिन्नतें की, भाई मेरे साथ ऐसे जाना, तो मेरी इज्जत तभी बचेगी भाई. पाजी सही से बताना, इस फिल्म में काम करने के लिए आपने पैसे लिए या इहाना के साथ काम करने के चक्कर में जेब से दिए? अब देखो यार, पता क्या है, सच्ची बात पूछ रहे हो. इहाना अभी यंग है ना हमारे साथ. इन्होंने पहले भी काम किया है, अभी भी काम करना है. सच्ची बताऊं, आई स्वेयर टू गॉड, सिर्फ जया जी के लिए हमने इस फिल्म में काम किया है. कम पैसे में भी कर दिया. उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको जी. क्योंकि इनको हम लोग घर में जब पिक्चरें देखनी शुरू की हमने, तो हम पे जवानी आ रही थी, डैडी जी पे जा रही थी. दोनों के फेवरेट थे ये. कपिल, तुम्हें तो याद होगा यार, जब हम लोग पंजाब में, तो ये कल्चर बहुत था कि तब वीसीआर पे पिक्चर देखनी होती थी तो 10-10 रुपए डाल के सारे वीसीआर लेके आते थे. हाँ. तो जब सुबह वो वापस लेने आता था ना बंदा, अगर वो आधा घंटा लेट हो जाए तो बोले, अंधा ये तो फिर से लगा दे यार, इंसाफ का तराजू फिर से लगा दे. वो 15 मिनट की देख लेते थे, लगता था बोनस मिल गया रिपीट में देखने से. और मुझे याद है, तोहफा फिल्म हमारे घर में लगी हुई, तो हमारे घर में बहुत झगड़ा हुआ था इस बात पे. वो तोहफा फिल्म लगी हुई तो डैडी के भी फेवरेट थे. तो हमें भी डैडी की वजह से ज्यादा फेवरेट हो गए हमारे भी. ये भी कौन सी चीज है, डैडी बहुत देखते हैं जी.
तो घर में झगड़ा इस बात पे होगा, डैडी की कुर्सी भी सबसे आगे होती थी। पहले डैडी जितेंद्र जी आ रहे ना, डैडी ऐसे बैठे होते थे। जैसे इनका सीन शुरू होता, डैडी बैठे 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 ये हो जाते थे। तो एक दिन तो मम्मी भड़क गई पूरा, घुस जाओ टीवी में, घुस जाओ। ये सच्चा वाकया हमारे घर का। तो जब मैंने अपने डैडी को बताया कि डैडी मुझे मौका मिल रहा है जया जी के साथ काम करने का, तो उन्होंने मुझे बुला के बहुत समझदारी से, सियानी से एक बात समझाई उन्होंने कि बेटा, मैंने कहा पुत्र पैसे दी परवाह ना करी, काम कर ली। और मेरे डैडी ने जिस दिन आपके साथ पहला सीन था मेरा, भूत अंकल तुसी ग्रेट हो, जब हम ये कर रहे थे जी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन आपके लिए भी भेजा था। अगर आपको, मैं तब पूछ नहीं पाया, मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो अगर आप समझें तो मैं आप पूछ सकता हूँ। तो डैडी ने कहा था उनसे पूछ के आना, ये जो यहाँ मस्सा तिल लगाती हैं ये ओरिजिनल है कि लगाती हैं? मतलब डैडी की बारीकी देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। डैडी के नाम पर खुद पूछ रहा है कुकी। ये अब लगाती हैं या है जी? नहीं, पहले से है। चलो मेरे डैडी को सुकून मिल जाएगा, बता दूंगा। अच्छा इहाना जी, मैंने ना एक खबर सुनी थी कहीं से कि जो विराट कोहली हैं हमारे इंडियन टीम के कैप्टन, उनका जो पीने वाला पानी है वो फ्रांस से आता है। आपको देख के लगता है आपका नहाने वाला पानी भी फ्रांस से आता है? नहीं, मैं जोक सपाट में ऐसे पूछा, नॉर्मली भी आप इतना ग्लो करती हैं कि आज मुझे देख के ब्लश कर रही हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच कपिल जी हमको इनवाइट करने के लिए। एंड ऑब्वियसली इतने सारे सीनियर्स के साथ यहाँ पे स्टेज के ऊपर बैठना मेरे लिए एक बहुत ही एक गर्व की बात है। एंड अर्चना जी एंड जो अब अगर पानी की बात करें, मैं एक्चुअली आई थिंक जीन्स में है। पंजाबी हमेशा ग्लो ही करते हैं, जैसे आपकी टी शर्ट ही ग्लो कर रही है, ऐसा लग रहा है उसके ऊपर लाइटें लगी हुई हैं। मैं तो अभी वेकेशन में था, 1-2 किलो मेरा बढ़ गया, नहीं तो मैं भी बड़ा ग्लो कर रहा था। अच्छा मैंने ना एक चीज देखी है राज सर, आपने भी नोटिस किया होगा, स्पेशली जय जी पंजाबी फिल्मों में, कुकी पाजी इस बात के गवाह हैं, हमारे जितने भी सिंगर्स हैं सब हीरो हैं, ऑलमोस्ट सब हीरो हैं, और जितनी भी हीरोइंस हैं तकरीबन वो फॉरेन रिटर्न है। तो आपने यहाँ ना इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था कि वीजा दिखा के रोल, मतलब पहली बार? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। एक्चुअली पंजाब में जो मोस्टली हीरोइंस हैं वो फॉरेन रिटर्न है। एंड अगर आप अभी चेहरे की बात कर रहे थे, सो अर्चना जी मैंने एक्चुअली काफ़ी बार ये प्रॉब्लम फेस किया है पंजाबी इंडस्ट्री में, बिकॉज मैं बिलोंग करती हूँ पंजाब से, फरीदकोट से बिलोंग करती हूँ, जो किसी को यकीन नहीं होता कि आई एम फ्रॉम फरीदकोट। एंड जब मेरे को किसी भी मूवी का ऑफर आता है, मेरे को हमेशा से क्योंकि एक पिंड से बिलोंग करते हैं, तो मुझे हमेशा शौक था कि मैं एक देसी कैरेक्टर प्ले करूं। और जब भी मेरे को कोई मूवी का ऑफर आता था, जब मुझे लगता था कि हाँ आई वांट टू डू दिस कैरेक्टर, तो मेरे को पंजाब वाले बोलते थे ये आप पे सूट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हो इसके अंदर, और आपके चेहरे पे सूट नहीं करेगा। और आपने मान लिया? लकीली आई थिंक टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एंड अभी भूत अंकल तुसी ग्रेट हो मैं एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर कर रही हूँ। पहली हॉरर मूवी है मेरी, एंड जिसमें मैं भूतनी हूँ। भूतनी बनी है आप? यस। वाह, चिमट जाओ हमें। मैं बहुत, जो हमारे दर्शकों को, बहुत सारे लोगों को पता भी है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लेकिन मैंने जब ये शुरुआत की स्टेज पे, थोड़ा बहुत स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया, तो शुरुआत मैंने मतलब कुकी पाजी को देख के सीखा है। और इनसे एक चीज़ तो मैंने कम से कम ये सीखी है कि कभी भी बिलो द बेल्ट कंटेंट नहीं हुआ कुकी पाजी का, जो मैं इनका फैन हूं। क्या बात। आपकी क्वालिटी है ये, नो डाउट के मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसका मकाम इतना ऊंचा है आज कि इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो मतलब आपके ऊपर खड़े होके तो मतलब सारी दुनिया देख सकता है बंदा, आप इतने ऊंचे कद पे। पाजी मुझे याद आ गया यार, एक बहुत साल पहले आपने अपने एल्बम में किया था ना, मैं चाहता हूँ ऐसे ही, तो अर्चना जी ने नहीं देखा होगा, वो जो शादी वाला एक था ना, कि शादी में जो सारे रिश्तेदार परफॉर्म करते हैं, माँ कैसे नाचती है और बहन। वो पाजी थोड़ा सा हो जाए प्लीज, ओ पाजी प्लीज, खड़े हो। अरे सर, पता है क्या, स्टेज पे परफॉर्म करना बहुत आसान होता है, इम्तिहान देना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ। तो हमारे पंजाबी में क्या होता है ना सर, जब शादियाँ होती हैं तो पता ही नहीं चलता कौन कौन आके भंगड़ा डाल रहा है शादी में, और क्यों डाल रहा है, कब तक डाल रहा है, पता ही नहीं। उसको बताना पड़ता है, भाई 3 दिन हो गए, शादी खत्म हो गई, बस कर दो आप।
अच्छा फिर उनकी सुई अटक जाती है, 4 पैग लगे हो तो वैसे ही नहीं पता चलता। अच्छा फिर वो एक 50 का नोट निकाल के सारे दारू पी के भी इतने समझदार होते हैं, 50 के नोट से 4 शादियां देख जाते हैं, फेंकते नहीं। अच्छा जब 4 पैग लगे हो फिर नहीं पता चलता उनको, फिर इधर से भी निकालेंगे। अच्छा सुबह होश आ जाती है, सारे लोग सो रहे होते हैं तो वो अकेला घूम रहा होता है वहां पे। उनको पूछो मामा जी क्या हुआ? कुछ नहीं यार, रात भंगड़ा करते वक्त पैसे गिर के गए। बोला गिरे नहीं, वो तो ले गए ढोल वाले के बच्चे, खा भी गए अब तक। तो ये हमारे वहाँ चलता है। अच्छा सुई अटक जाती है तो पंजाबी में जब भी भंगड़ा होता है तो एक ही लाइन से शुरू होता है, ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा टांगा। बारी बरसी खटन गया से शुरू होता है ना। अब उनकी एक बंदा हमारा रिश्तेदार है, नाम नहीं लूंगा, वो रिश्तेदारी टूट जाएगी। तो 10 पैग लगे हुए हैं और लगा हुआ है बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा टांगा। उसको लगा टांगा बहुत बड़ी चीज है जो मैं काट के ले आया हूँ। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा टांगा। अब आगे उसको बोले, वो राइम नहीं बन रही उससे, तो लोग बोर हो रहे हैं। अब यार शुरू करें, क्योंकि जब आगे बोलेगा तो ढोल शुरू होगा ना। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा टांगा। पीछे कुछ दुखी हो रहा था मेरा, बोला आगे क्या भाई? बोला आगे कोड़ा। ये पंजाबियों का स्टाइल होता है, हमारी शादियों में ऐसे ही होता है। अच्छा जब रिश्तेदार जो डांस करते हैं ना शादियों में, भांगड़ा करते हैं जो, वो ऐसे नहीं होता। उसका एक अंदर से फील होता है ये बंदा ऐसे क्यों नाच रहा है, सारे एक जैसा नहीं नाचते। अच्छा दूल्हे की जो माँ होती है ना, उसके सर पे बोझ बहुत होता है, रिश्तेदार आ रखे हैं, सबको अटेंड करना है, कल की तैयारी करनी है। वो बुआ जी नाराज हो रहे हैं, उसको पकड़ के लाना पड़ता है, चाची नाचा आके। उसका दिल बिल्कुल नहीं होता नाचने का, सर पे बोझ है लेकिन उसको नाचना है। तो फिर वो फॉर्मेलिटी करती है। कैसे करती है? उसको शर्म भी आती है, या जेठ भी बैठे हैं, ससुर भी इसमें बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो इतना पहले तो चुन्नी ऐसे करके वो ऐसे शर्म के मारे थोड़ा सा नाच के निकल जाती है। अच्छा अब लड़के के दोस्त आ गए, जेब खाली, मतलब अभी कॉलेज पास आउट किया, यूनिवर्सिटी से निकले हैं, जेब में कुछ नहीं है, डांस करना है। तो वो कैसे डांस करते थे? वो ऐसे क्यों नाचते हैं? इसका भी मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है भी पैसे या नहीं, पंगड़ा जितना मर्जी इसे बोलते हैं हंसते हंसते गिर जाना। स्टैंडिंग ओवेशन तो सुना था, ये तो लाइंग डाउन ओवेशन दे दिया यार। वैसे यार मेरा जोक इतना गिरा हुआ तो नहीं था। कुछ रिश्तेदार शादी में ऐसे आते हैं जिनको बुलाना पड़ता है। अच्छा तो क्या करें यार, बुलाना पड़ेगा। वो भी शादी में आ जाते हैं इसलिए कि जाना पड़ेगा। अब दिल से खुशी कोई नहीं है शादी की, अब उनको पकड़ के ले आते हैं डांस करो, तो वो भांगड़ा कैसे करते हैं? वो इसलिए ऐसे परेशान होके नाचते हैं, यार साली रुकावटें तो बहुत डाली थी, ये शादी कैसे हो गई? अच्छा दूल्हे की बहनें पंजाब में कैसे नाचती है? पाजी जिन्ना तेज आंदा उन्ना ही बजा दो। जो दूल्हे की बहनें होती हैं वो ऐसे इतने जोश से नाचती हैं। क्यों नाचती हैं? क्यों? उनको लगता है मेरा भाई मतलब शादी करके नहीं, दुल्हन लेके कहीं से जीत के लेके आया ये दुल्हन।
अब लड़के का बाप कैसे नाचता है, उस पे दिमाग पे उस पे भी बोझ है, काम है, लेकिन वो थोड़ा सुकून में भी है, क्यों वो भी बताता हूँ। इसका इसका ये नाचने का कारण, उसका रीजन क्या है? क्या? वो सोचता चलो यार ये भी सर पे बहुत बड़ा बोझ था, ये भी काम खत्म हो गया। क्या बात है कुकी बाजी, थैंक यू सो मच, लव यू बाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। लव यू बाजी, लव यू बाजी। भूले बिसरे गीत होते हैं ना, कपिल ने मुझे वो टाइम मेरा याद करवा दिया जब मैं भी स्टेज पे ये चीजें करता था, लेकिन सच्ची यार Mind blowing. वो Love you, टाइम बाजी। याद आ गया कपिल भाई का। थैंक यू सो वेरी मच, वेरी नाइस। Thank you, बाजी, लव thank यू you। कपिल, लव यू। अच्छा जया मैम पाजी आज हमारे शो पे पहली बार आई हैं, लेकिन आपको पता है आपका जिक्र होता रहता है। अभी हाल ही में जीतू जी आए थे तो उन्होंने कुछ कहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। ओह, जीतू जी, हमने ना एक और किस्सा सुना है कि आपने और राजेश खन्ना साहब ने एक बार जयाप्रदा जी को और श्रीदेवी जी को एक रूम में बंद कर दिया था। क्या बात करूं, मैं उनको क्यों बंद करूंगा? नहीं उन दोनों को एक रूम में बंद करता तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मैं तो हमेशा बोलता था कि श्रीदेवी एंड जयप्रदा वर माय ब्रेड एंड बटर। अभी ब्रेड कौन है, बटर कौन सा, वो सोच लो। वेरी नाइस। अच्छा ये किस्सा सही है, हमने कहीं से सुना था तो हमने जीतू जी से पूछा, जी। पर ऐसा कोई किस्सा हुआ था क्या? एक ही समय शायद एंट्री हुई थी बॉलीवुड में आपकी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। जी, पहले श्रीदेवी जी की हुई थी। जी उसके बाद उनको भी गैप आया, तो फिर मैं उस गैप को एडवांटेज लेके मैं आ गई। अच्छा जी, तो सरगम से फर्स्ट फिल्म मेरी सरगम, ओके उससे एंट्री हुई है। और साथ में कई फिल्मों में हम दोनों जुड़वा बहन जैसे हम लोगों ने काम किया। अच्छा जी। स्क्रीन में बहुत अच्छा लगता था, बहुत मिस कर रही हूँ इस वक्त मैं श्रीदेवी को। लेकिन ऑन स्क्रीन जब कैमरा ऑन होने के बाद हम दोनों ऐसा लगता था कि एकदम सगी बहनें हैं, ये सब कभी भी जिंदगी में नहीं जुड़ अलग नहीं हो पाएंगे। जब कैमरा कट सुनने के बाद फिर हम, श्रीदेवी उस तो कोने पे बैठती थी, मैं इस तरफ बैठती थी, तो बिल्कुल मतलब डायरेक्टर को भी बहुत तकलीफ होती थी। और ये बात जो है जीतू जी को अच्छा नहीं लगा। जीतू जी ने क्या किया था कि लंच ब्रेक होने के बाद हम दोनों को लेकर आए थे, बातें कराने के लिए, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए बहुत कोशिश किए, और जीतू जी फेडअप हो गए। अच्छा तो जीतू जी ने क्या किया था, अच्छा आप लोगों को पनिशमेंट है कि 1 घंटा आप लोगों को इसी कमरे में रहना है, एक दूसरे की शक्ल देखते हुए रहना है। तो बाहर से लॉक कर दिए। अच्छा तो हम लोगों को मतलब लंच टाइम है, भूख लगी है, लेकिन श्रीदेवी जी उस तरफ देख रही थी, मैं उस तरफ को, मतलब दोनों के चेहरे अलग अलग। 1 घंटे के बाद जीतू जी आए, दरवाज़ा खोले, उसके बाद अच्छा क्या हुआ, आप लोग सेट हो गए? मैंने कहा कुछ नहीं सर, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो श्रीदेवी ने बोला प्लीज मुझे भूख लगी है, चले गए अलग अलग। जीतू जी तो परेशान हो गए, बट आई लव हर। हाँ, पर एक टाइम के बाद ये बातों पे हंसी भी तो आती होगी सोच के कि यार अब ऐसा भी होता एक्चुअली था। हम लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे लिए कोई अगर फाइटिंग नेचर हो तो वो श्रीदेवी है। उनको भी ऐसा लगता था कि अगर हम लोगों को ऑन सेट्स टैलेंट को प्रूव करना हो, एक डांस प्रूव करना हो, शॉट प्रूव करना हो, तो शी इज टू थिंक दैट ये ओके, शी इज ऑल्सो लाइक यू नो कंपटीशन में। वाह, अब मैं अकेली हो गई हूँ। so sweet of you। पर हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ यहाँ पे आज हम बैठे बातें कर रहे हैं और इतने मजेदार किस्से सुन रहे हैं, और ऑफ कोर्स श्रीदेवी जी आपको हम हमेशा मिस करेंगे। अच्छा कुकी पाजी कुछ सवाल थे एक्चुअली, क्योंकि राज सर आप भी पॉलिटिशियन हैं, जया जी आप भी पॉलिटिशियन हैं, कुकी पाजी भी पॉलिटिक्स में काफी रुचि रखते हैं, आप एक्टर्स भी हैं, तो पॉलिटिशियन में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मजेदार सवाल है वैसे, कि डायलॉग बाजी जो होती है ज्यादा कहाँ होती है, फिल्मों में या इलेक्शन में? सीनियर्स बताएंगे। सबकी उंगलियां मेरी तरफ क्यों उठ रही हैं? आप सीनियर हैं। दरअसल ये तो सच है कि अपनी बात को कन्वे करने के लिए कुछ तो हम इस तरह की बातों को तैयार करते हैं कि भाई जो अपनी बात कहनी है कैसे कम समय में कम लफ्ज़ों में हम अपनी बात कह सकें।
तो फिर जबान जो है यहाँ से बोलनी पड़ती है, और समझ तभी सकता है जब आदमी यहाँ से बोलता है। बिल्कुल तो मेरे ख्याल से मेरा तो यही अनुभव है। ट्रू भाई, एग्री सर। जया जी, कभी ऐसा हुआ आप कभी ऐसे किसी राजनीतिक मंच पे खड़ी हैं और बड़ा सीरियस किसी मुद्दे पे बात कर रही हैं और नीचे से कोई फैन आया, मैडम जी डफली वाला डफली बजा पे डांस देखना, कोई ऐसे भी तो लोग आते होंगे। जी, ऐसे है कि वहाँ राजनीति के जो मंच पे हम खड़े होते हैं तो बीच में से एक ऐसे करते हैं, चश्मा निकालो, अच्छा। आपका शक्ल देखना है। इट्स सो इरिटेटिंग। तो ऐसे कहते हैं कि दे दे प्यार दे गाओ, दे दे प्यार दे गाओ। फिर मंच पे जो अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं, बोले आपकी दे दे प्यार देने वाली अभिनेत्री राजनेता आई है, तालियां। अच्छा जया जी, अफवाहें बड़ी उड़ती हैं, फिल्म स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में उड़ती रहती है, तो हम लोग नहीं मानते। हम लोग जब सामने मुलाकात होती है तो हम पूछते हैं। जय मैम, आपके बारे में एक अफवाह है कि जब आपने डेब्यू फिल्म की, आप बहुत छोटी थी उम्र में, तब आपको पेमेंट सिर्फ 10 रुपए मिले थे। इज इट ट्रू? जी। कौन सी फिल्म थी ये? तेलुगु का एक फिल्म थी। मैं स्कूल में डांस करती थी। अच्छा। एनुअल फंक्शन था, तो उस वक्त मुझे एक डायरेक्टर तिलक करके उन्होंने मुझे मेरा डांस देखने के बाद फिर मेरे पापा से बात किए, मुझे ये कैरेक्टर के लिए आपके बेटी को हम साइन करना चाहते हैं। तो पापा ने कहा हॉलीडेज हैं, आप आ जाओ। तो बोले ठीक है, तो स्टडीज़ डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो आई वाज इन 9th। अच्छा। हाँ, तो शॉट रखा है और शॉट में फर्स्ट टेक ओके किया, तो डायरेक्टर ने कहा था कि मैं आपको एक शगुन देने वाला हूँ एंड 10 रुपीज़ लिख के गुड लक, वो मेरे को दिया है। सो दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग, 10 रुपीज़। राज सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप किसी भी पॉलिटिकल रैली में जब भाषण देने जाते हैं तो पहले आप स्टेज चेक करते हो कि कहीं टूट तो नहीं जाएगा। ये ऐसे इत्तेफाक हुए हैं मेरे साथ। अच्छा। कि अक्सर मैं जब मंच पे जाता था तो थोड़ा लोगों का प्यार होता था, किसी को धक्का दे नहीं सकते थे, तो मुझे धक्का देते देते और कुछ लोग मुझे बचाते बचाते इतने हो जाते थे कि मंच अक्सर टूट जाता था। तो, जी मेरी तो अपनी शादी में हो गया था सर, पाजी गवाह है। मैं अपनी शादी से भाग गया था स्टेज से, 10 मिनट के बाद भाग के हम लोग अपने कमरे में बैठ गए। और पर हाँ, अक्सर ऐसा होता है। कुकी बाजी, आपके बारे में ये अफवाह है कि पिछले 2 सालों से आपने लोगों को साफ साफ कह दिया है कि मुझे तू तड़क से बात कर लोगे चलेगा, पर मुझे आप नहीं बोलना। बिल्कुल सही बात है जी। जब से आप सुनने की आदत डालनी शुरू कर दी हमने, उतनी जलालत वैसे कभी नहीं हुई है ना। तो तू तड़ा की ठीक है भाई, बंदा ना, क्योंकि आदमी को चाहिए उड़ान में रहे मगर वापसी भी ध्यान में रहे। वाह, क्या बात है। इहाना, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपको मीठा इतना पसंद है कि सुना है कि जब भी आप शादी करेंगी किसी गुजराती से करेंगी। मुझे लगा हलवाई से करेंगे। नहीं, आई थिंक मीठा तो ये पंजाबियों के खून में होता है। हम सबको ही मीठा बहुत पसंद है, पंजाबियों को। यस, मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। वो अलग बात है, इस प्रोफेशन में रह के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, हम ज़्यादा खा नहीं पाते। बट या जय मैम, एक अफवाह ये है कि शक्ति कपूर जी का एक फेमस डायलॉग है, आओ ललिता। जी। तो वो आपको याद करके बनाया गया था क्योंकि आपका असली नाम जो है वो ललिता था। जी। इज इट ट्रू मैम? फिल्म में श्रीदेवी जी का नाम है ललिता, तो श्रीदेवी जी से शादी करना चाहते थे उस फिल्म में। तो जब भी श्रीदेवी को देखते थे तो शक्ति जी कहते थे कि आओ ललिता। वो फेमस है मुझे देख के नहीं। ओह वाओ। यहाँ ना एक अफवाह ये है कि कल से आप मेरा नंबर ट्राई कर रही हैं,
लग नहीं रहा, क्योंकि किसी ने आपको मेरा गलत नंबर दे दिया। और ये बात सही, मुझे भी बोल रहे थे कपिल का सही नंबर लेके देना मुझे। अभी अभी इन्होंने ग्रीन रूम में कहा मुझे। नहीं, वो गिन्नी का नंबर दे दिया होगा तुम्हें। ये नहीं शो चलने देंगे आपका, मुझे पता है। अगली अफवाह सुनना फिर जरूर ध्यान से। पाजी, सुना है कि एक शो से आपको सिद्धू पाजी की जगह बैठने का ऑफर आया। अरे भाई, भगवान करे ये अफवाह ना हो। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती। बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब को, जिन्होंने 80 के दशक में प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियां, नसीब अपना अपना और फूल बने अंगारे जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई। प्लीज वेलकम जाने माने प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मिस्टर केसी बोकाडिया और फेमस कोरियोग्राफर मिस्टर पप्पू खन्ना जी। सर नमस्कार जी, वेलकम। आइए आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बैठी बैठी। बोकाडिया साहब, खन्ना साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तालियां और जोर से होनी चाहिए जरा, क्योंकि बोकाडिया साहब आज हमारे शो पे पहली बार आए हैं और आज ही के दिन बोकाडिया साहब के हमारी इंडस्ट्री में 50 साल पूरे हो गए। बोकाडिया साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात है। आज से 50 साल पहले आज बोकाडिया साहब की पहली पिक्चर शुरू हुई थी, क्या नाम? रिवाज। रिवाज। संजीव कुमार, माला सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा। एंड मैं हार्डली आई वाज जस्ट 20 इयर्स। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट थे, इतना छोटा पतला दुबला था। एक बार उदयपुर में शूटिंग थी, तो मेरी शूटिंग पे पुलिस वाले मुझे ही रोक रहे, तो मुझे स्पोर्ट बॉय को बोलना पड़ा कि इसको बोल यार मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे अंदर जाना। और बोकाडिया साहब के बारे में सब जानते हैं। इन्होंने इंडस्ट्री के तकरीबन सब बड़े स्टार्स के साथ काम किया, चाहे धर्म पाजी हो गए, राजकुमार साहब, बच्चन साहब, शाहरुख भाई, सलमान भाई। और मतलब आज बोकाडिया साहब मुझसे मिलने के बाद आपको लगता है आपकी लिस्ट पूरी हो गई? अधूरी है सर, मेरी एक लिस्ट में एक कमी है और वो पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। मैं आपको कई सालों से चीज कर रहा हूँ, ट्रस्ट करें। अभी तो मैं आपको फेस टू फेस बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3-4 पिक्चरों के नेगेटिव बिकने वाले हैं। 5 करोड़ रुपया आएगा, मैं कसम से 5 करोड़ आप एक बार हाँ भरे तो दे दूंगा। सर प्लेजर। एंड ऑफ दी मैं आपको बोलूंगा कि आप करें एक फिल्म में। आई एम छोटा मोटा अच्छा डायरेक्टर। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। ये रिकमेंड करेंगे, ये बोलेंगे कि आई नो माय जॉब। सर हम देखते आ रहे हैं आपकी फिल्में। देखने में और करने में बड़ा फर्क है ना सर। आज से ये आप तो देख तो मैं भी रहा हूँ, मैं भी दूर से ही देख रहा हूँ। आज आप यकीन करें, आप सर सबको नचा रहे हो आप, ये मैं बोलता हूँ। इससे बड़ा एक्टर कोई नहीं हो सकता। तो आपके शो में अभी आना था तो ऐसा एक्साइटमेंट था घर में। अब एक बेटी बोले आप कपड़े सूट वो कोट खरीद के जाना, एक बेटी मैं कह रही एक कोट का 10,000 लगेगा, 10,000 में एक मांगने वाले को निपटा दूंगा, 4 दिन के बाद फिर शूटिंग है। आपके शो का इतना एक्साइटमेंट है। मैं अंदर से बात बताऊं, हमारी फैमिली में हम टिपिकल मारवाड़ी फैमिली है, जैन फैमिली है। कभी परिवार वाले शूटिंग देखने नहीं आए, ना मेरी वाइफ को कभी शौक है। पहली बार पब्लिकली मेरी वाइफ इस शो में एक्साइटेड होके आई, कपिल शर्मा के शो तो मैं चलूंगा। अरे मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदुस्तान का नाम आपने, अगर हमारा छोटा सा गांव मेड़ता सिटी से लेके अमेरिका तक लोग आपको जानते हैं, कन्याकुमारी से लेके हिमाचल प्रदेश तक, तो आपकी मदर को, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को, डायरेक्टर को, टेक्निकली जो भी आपके साथ एक्टर है, बाकी लोग भी, सबका कंट्रीब्यूशन है। सबको मैं बीइंग एल्डरली दुआएं करता हूँ कि आप बस भगवान आपको इसी तरह रखे। थैंक यू सो मच बोकाडिया साहब। तो सर आपने दिल जीत लिया था। शो से बाहर जब मैं पहले मिला तो हम पोस्टर में नाम पढ़ते थे ना, केसी बोकाडिया द्वारा निर्मित। तो केसी बोकाडिया, मुझे तो घोड़े पे आते होंगे, पीछे बंदे होते हैं, ऐसा नाम है मतलब केसी बोकाडिया। जब मिला तो इतने स्वीट और इतने लव यू सर, बहुत बड़ा मजा आया आपसे मिलके। और आपको पता है इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बोकाडिया साहब ही है। सर आप टैलेंटेड ज्यादा हैं या कंजूस ज्यादा हैं? नहीं, मैं कंजूस तो नहीं। वो तो सर क्या, मैंने तो अगर कंजूस की बात होती तो मैं इतनी हिट फिल्में देने के बाद मेरे पास 1 फुट भी जगह नहीं है, अपनी एक गाड़ी की साइकिल भी नहीं है। फकीर आदमी हूँ सर, सिवाय फिल्म के अलावा कोई नहीं है मेरे पास। लव यू सर, क्या बात है। दिल से बहुत रिच है सर, ऐसा मत बोलो आप। मैंने बहुत अच्छा पीरियड गुजारा फिल्म लाइन में। एक फिल्म बनाई हम तुम्हारे सनम, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, कपिल साहब। मुझे सिर्फ आपने लिफ्ट नहीं दी,
बाकी सब मेरा दुर्भाग्य मुझे है। टाइम लग गया, नहीं तो मैं तो 24 घंटे में हम तुम्हारे सनम का सेटअप बनाया। मैंने कहा जी आप क्या लेते हो मुझे नहीं मालूम, मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा, 20 दिन का काम है। उस वक्त वो 1-1.5 करोड़ की रेट थी उनकी। जैसे आपको मैं बोला कि आपकी रेट 50 करोड़ होगी, मुझे नहीं मालूम, मैं ईमानदारी से 5 करोड़ रुपया आपको देने को तैयार हूं। शाहरुख खान साहब को हमने बोला जी आप फिल्म देख लो तमिल की। आप यकीन करें बब्बर साहब वो नेक्स्ट डे आ गया, बोले बुखाड़िया साहब मैं तो इस तरह की फिल्में मुझे समझ नहीं आती, मैं करूंगा तो आपके लिए करूंगा। मैं क्या करिए सर, बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद में सर 2 करोड़ में से 94 लाख रुपीस देना। एक दिन मेरे बेटे प्रमोद बोकाड़िया को खान साहब बोलते हैं, बोकाड़िया जी इज टू गुड मैन यार, यू आस्क मैं आई विल नॉट चार्ज सिंगल पैसा फ्रॉम हिम। 94 लाख रुपीस 2005 का मायना रखता है सर। तो मैं गया खान साहब को बोला, खान साहब हम तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, हाथी बैठ जावे तो बकरी से बड़ा हो गया, ऐसा तो कोई। बोले नहीं यार बुखाड़िया साहब आप तो कुछ लाओगे तो कुछ बेच बाच के लाओगे, मैं तो 94 लाख रुपीस 5 मिनट शादी अटेंड करके ले आऊंगा। ऐसे भी लोग हैं सर हमारे फिल्म लाइन में, बताते हैं। ऐसा नहीं मैं फकीर हूँ मैं लेता जा रहा हूँ, ये बात नहीं है। मैं देने पे भी मास्टर हूँ आपको बताऊं। मैं बच्चन साहब के पास गया सर, वहाँ हबीब नडियाड वाला जी थे, मैं गया, बच्चन साहब मिले, नमस्ते जी नमस्ते बैठिए। तो हमने वो बच्चन साहब को बोला आप पिक्चर करिए, बोले करेंगे। तो बोले मैं क्या सर पैसे प्राइस बोलिए। 1 मिनट में अमिताभ बच्चन जी पीक पीरियड, मैं भी अपने आप में कैसी बोगड़िया समझता हूँ, कभी नीचे समझा ही नहीं साला क्या आपने जो ऐसा है। तो बच्चन साहब वो जया जी उन्होंने हबीब ने उस वक्त 70 लाख प्राइस थी उनकी। तो उन्होंने बोला कि आप बच्चन साहब सुन रहे, माफ कर देना, कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो वहां से उन्होंने बोला सर मेरे को हबीब जी ने बोला 80 लाख रुपया। तो मेरे को पता नहीं क्या मैं बोला आपका हीरो लाख में घूमता है क्या? अमिताभ बच्चन प्राइज 1 करोड़ रुपया। क्या बात उन्होंने 80 मांगा, 1 करोड़। पहले वो न्यूज छपी थी सर के पहला अमिताभ बच्चन को 1 करोड़ केसी बोकड़िया ने दिया, वो अलग बात है। अगेन उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे से 70 ही लिया। क्या बात, ये उनका बड़प्पन है 70। और उसके बाद जब मैं साइनिंग अमाउंट देने गया ना मैडम, तो उन्होंने बोला कि बुकाड़िया साहब मैं पहली फिल्म साइन कर रहा हूँ जहाँ कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। हमने कहा बच्चन साहब देखो आप भी बिजी मैं भी बिजी, मेरे पास भी 4-4 पिक्चर एट ए टाइम चल रही है। जब आप जो रोल करते हो कोई और कर नहीं सकता, जब आप हो ही नहीं तो मैं वो स्टोरी देख के सुन के क्या करूंगा। अब आप आए हो तो स्टोरी लाना मेरा काम है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सर, ये बोलने में भी अगर गलत होता तो मुझे पता है कि बच्चन साहब भी कोई और शो देखे नहीं देखे, कपिल शर्मा का शो जरूर देखे। मतलब नरेंद्र मोदी जी भी देखते होंगे, आपको बताओ। मैं सर ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ आपको 5 करोड़ फेंक रहा हूँ, मैं पैसा है नहीं है। हाँ। अब जो कहना सुनना कह दिया, इसके आगे मैं तो आपके पास पूछने की जगह ने मेरे बोलने की आपने लाजवाब कर दिया सर हमें। बगाड़े साहब अब हम समझ सकते हैं कि आपकी फिल्में जो हैं इतनी बड़ी बड़ी हिट कैसे हुई। आप ना आपकी इंटेंशन, जैसे आपने कहा कि आप कैसे बच्चन साहब से मिले, जो दिल खोल लेता है आदमी ना किसी के साथ, वो फिर उसको जीत ही लेता है। आपने हमें अपना बना ही चुके हैं आप। लव यू बगाड़े साहब। थैंक यू सर। पप्पू सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। नहीं आप बड़े दुखी बैठे थे, मैं पर्स वर्स तो नहीं गिर गया आपका? नहीं दुखी नहीं, आपके सामने एकदम नर्वस हो गया। नहीं पप्पू जी आपका नाम बड़ा क्यूट है सर। ये आपका मेन नाम है कि आप क्यूट दिखने के चक्कर में आपने जानबूझ के बदला ही नहीं? मेरे बचपन से ही पप्पू खन्ना ही रख दिया। राजन खन्ना मेरा नाम है एक्चुअली। अच्छा जी। मगर पप्पू खन्ना से पहचाने स्टार्ट किया हमने। राज जी के साथ इतनी पिक्चरें की है, हर एक पिक्चर इनकी, शहीद उधम सिंह, निकाह, मजदूर, आज की आवाज़, कल की आवाज़, सारी पिक्चर। BR फिल्म्स मेरे गॉडफादर, उन्होंने काफ़ी मेरे को ब्रेक दिया। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे फैमिली डांस डायरेक्टर था। सब उनकी BR फिल्म्स की सारी पिक्चर मैं करता था। राज जी के साथ करते करते बोकाड़े जी के साथ 50 गाने कर चुका हूँ, हिंदी से लेके सारी। इनकी एक भोजपुरी पिक्चर डायरेक्शन भी किया हूँ। तो बोकाड़े साहब आपको पसंद ज्यादा करते हैं? आपने लोन लिया था इनसे? प्यार है इनका। किस्त भी नहीं लेते मेरे से, तो लोन क्या लेंगे। अच्छा राज सर, मैं अपने दोस्त से मिलवाना, आप पहले मिल चुके हैं, अभी आया था, उसको बड़ा शौक है आपकी आवाज निकालने का। चंदू, तो ये आपका जेन्युइनली फैन है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा था अपनी एंट्री में, और ये आपकी चंदू
97 98 में मैंने आपको मिमिक किया था। क्या बात कर रहे हो, वाह। और जो भी आप बोलते सर उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है कि डायलॉग मैंने कभी आपके बहुत कम सुने हैं, क्या बात। लेकिन आपको मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है कि आप कैसे करते हैं, किस तरह से उस सीन में जान भर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा करके बताऊंगा अगर प्लीज प्लीज आपकी सर, इजाजत प्लीज हो। सर, प्लीज सर। एक मैंने सीन देखा था कि लड़की अंदर है, तो आपका नेगेटिव रोल था, तो आप चटकनी लगाते हैं रूम की, तो फिर कैसे उसको कहते हैं ललिता हमारे पास एक आदमी 2 बूंद पाने के लिए तड़प रहा है और तुम उसे पानी नहीं दे रही। आओ। सर आंखों में आंसू आ गए सर, मैं आपका बहुत Fantastic, चंदन, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ब्रो। Chandan, God bless you, yaar. Thank you so much.